बाबा जी अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। सबसे पहले आपको ये साखी शुरू करने से पहले ये बता देते हैं कि यहाँ आपको कोई बाहरमुखी साधनों से नहीं जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो साखी में रूहानियत है उस पर अमल करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साखी शुरू करने से पहले आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा और हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिएगा। साखी का आरंभ इस प्रकार है कि दो सत्संगी परिवार थे। एक परिवार का बेटा था और दूसरे परिवार की बेटी थी। दोनों ही परिवार सेवादार थे। सत्संग घर में सेवा करते थे। वह ब्यास भी सेवा पर कई बार इकट्ठे जाते थे। वह दोनों परिवार अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे थे। एक दिन किसी बुजुर्ग सेवादार को लड़की के पिता ने कहा कि वीर जी, आपकी बेटी सियानी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। तो उन्होंने उस सेवादार से पूछा, भाई साहब, आपकी बेटी क्या करती है, कितना पढ़ी लिखी है? तो उसने कहा कि वह एमए बीएड है और किसी स्कूल में टीचर लगी हुई है। अगर कोई सत्संगी परिवार का बेटा हो तो आप हमें बताना। ये पूछकर वह अपनी सेवा पर लग गए। सत्संग के बाद लड़के के पिता ने भी किसी बुजुर्ग सेवादार को अपने बेटे के रिश्ते के लिए बोला, भाई साहब, आपका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करने लग गया है, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताना। सत्संगी परिवार हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और उनका फोन नंबर भी ले लिया। शाम को सारे बुजुर्ग दोस्त इकट्ठे होते हैं। उन्होंने एक दूसरे से बात की कि उस सेवादार का लड़का है, वह मुझे रिश्ते के लिए कह रहे थे। दूसरा बुजुर्ग सेवादार बोला, भाई, उस सेवादार की लड़की है, उसने मुझे रिश्ते के लिए बोला है। वह दोनों बोले, हमने दोनों परिवारों को देखा हुआ है, दोनों परिवार सत्संगी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक ने लड़के के पिता को फोन किया और दूसरे ने लड़की के पिता को फोन किया कि ऐसे आपका देखा भला परिवार है, अगर आप चाहें तो बात आगे बढ़ाएं। तो दोनों ने हाँ कर दी। लड़के ने लड़की को देखा हुआ था। दोनों सेवादारनियां भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। जल्दी ही उनका रिश्ता हो गया और वह शादी की तैयारी में लग गए। लड़की के माता पिता ने बेटी की शादी के लिए जो सामान लेना था वह लेने लग गए और सतगुरु की कृपा से शादी का दिन भी पास आने वाला था। तो कार्ड छपकर आए तो उन्होंने कहा कि दूसरों को कार्ड बांटने से पहले हम पहला कार्ड बाबा जी को देना चाहते हैं, लेकिन घर में हमने शादी का सारा सामान लेकर रखा हुआ है, घर को ऐसे छोड़कर कैसे जाएं? वह बोले, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, सुबह वाली ट्रेन से ब्यास जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। स्टेशन से उन्होंने ट्रेन का समय पता किया और फोन करके अपनी पत्नी को ट्रेन का समय बताया। तो उनकी दुकान के नौकर ने यह सुन लिया। तो उसने दूसरे नौकर को भी बता दिया कि कल मालिक घर पर नहीं होंगे, वह कहीं पर जा रहे हैं, उनकी बेटी की शादी है, घर में शादी का पूरा सामान है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम कल सब उठा लेंगे। उन्होंने ब्यास जाने से पहले शादी का सारा सामान अलमारी में से निकालकर एक बड़े से ट्रंक में रखकर ताला लगा दिया और उसके ऊपर बाबा जी की फोटो रख दी और बोले, बाबा जी, अपनी बेटी की शादी के सामान का ख्याल रखना, हम आपके डेरे आ रहे हैं। शादी का कार्ड देने वह तीनों सुबह की ट्रेन से ब्यास के लिए रवाना हो गए और उनके नौकर भी इसी ताक में थे कि कब ये घर से निकले और हम अंदर जाएं। उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर चले गए, क्योंकि वह अपने पड़ोसियों को भी कुछ बताकर नहीं गए थे कि वह घर का ख्याल रखते।
नौकरों ने अंदर जाकर उनका पूरा घर छान मारा, पर उनको शादी का सामान कहीं पर भी नहीं मिला। वह सोचने लगे कि शायद वह शादी का सामान किसी के घर रख कर गए हैं। लेकिन जाते जाते उनको एक संदूक दिखा जिस पर उन्होंने बाबा जी की फोटो रखी हुई थी। वह संदूक के ऊपर से जैसे ही बाबा जी की फोटो उठाने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे किया तो उसे एक झटका सा लगा और वह दूर जाकर गिरा। वह बहुत हैरान हुआ कि यहाँ पर तो कोई बिजली की तार या बटन भी नहीं है, तो मुझे करंट कैसे लगा या झटका कैसे लगा। तो उसने दूसरे नौकर को कहा कि तू ये ऊपर से फोटो उठा दे, मैं ट्रंक का ताला तोड़कर देखता हूँ कि क्या इसमें कुछ सामान है या नहीं। जब दूसरे ने बाबा जी की फोटो को हाथ लगाया तो वह भी उछलकर दूर जाकर गिरा। उसने कहा, भाई यहाँ से तो मुझे जबरदस्त करंट लग रहा है। फिर पहले वाला भी बोला कि यहाँ पर करंट कैसे लग सकता है। तो दूसरे ने कहा, भाई ये उनके गुरु की ताकत है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वह उनके घर का दरवाजा बंद करके बाहर ही बैठ गए सामान की रखवाली करने के लिए, क्योंकि घर का ताला तो उन्होंने पहले तोड़ ही दिया था। शाम को जब घर वाले वापस आए, दोनों नौकर उनके घर के बाहर बैठे थे। सेठ ने कहा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वह दोनों सेठ के पैरों में गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि सेठ जी, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने लालच करके शादी का सामान उठाना चाहा, लेकिन बाबा जी की फोटो को हाथ लगाते ही हमें करंट लगा। घर का ताला टूटा देखकर वह घबरा गए, लेकिन अंदर जाकर जब ट्रंक में सारा सामान देखा तो वैसे का वैसे पड़ा हुआ था। नौकर बोले कि हमने जब आपके बाबा जी की फोटो को हाथ लगाया तो हमें बहुत जोर से करंट लगा और आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। सेठ ने अपने नौकरों को कहा कि हम बाबा जी को अपने सामान का ख्याल रखने के लिए कह गए थे, तो उन्होंने सामान का ख्याल रखा। वह नौकर बोले, सेठ जी हमें भी अपने बाबा जी के पास ले चलो। तो वह बोले, चलो भाई, शादी की तैयारी करनी है, उसके बाद फिर सारे इकट्ठे चलेंगे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। वह दोनों नौकर अब खुश थे कि सेठ जी ने हमारी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर दिया और शादी के बाद वह हमें भी बाबा जी के दर्शनों के लिए लेकर जाएंगे। तो संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी काम निस्वार्थ भाव के साथ करते हैं, अगर हमारी पूरी श्रद्धा अपने गुरु में है, पूरा विश्वास अपने गुरु में है, तो गुरु क्या कुछ नहीं करता। अपने सेवक के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करना पड़ता है गुरु के ऊपर, फिर जाकर कहीं बात बनती है। आपने इस साखी में सुना ही होगा और इससे आपको बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास करना है, अटूट विश्वास करना है और उसके हुक्म में रहना, उसके भाणे में रहना है। बात तो सारी विश्वास की है। अगर हमें अटूट विश्वास हो गया तो सारे काम खुद अपने आप ही होते चले जाते हैं। और साथ में आपको ये बता देते हैं कि हमने कोई बाहरमुखी साधनों के साथ नहीं जुड़ना है, हमने अंदर उस क्रिएटिव पावर के साथ जुड़ना है जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है और जिससे हमारे प्यारे बाबा जी हमें जुड़ने के लिए बोलते हैं, विश्वास रखो तो क्या कुछ नहीं होता, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर आप ये साखी पढ़ना चाहते हैं या और भी डेरा व्यास के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं आपको, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन अलाउ ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी साखियाँ और जो अपडेट्स होती हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डेरा ब्यास में भंडारे भी आ रहे हैं बाबा जी महाराज जी के सितंबर मंथ में, तो उसकी अपडेट लेने के लिए या सवाल जवाब सुनने के लिए, बाबा जी के वचनों को सुनने के लिए जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।